नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2024 एक कौन सी संस्था जारी करती है, भारत में कितने हिम तेंदुआ हैं, विश्व में कितनी हिम तेंदुआ हैं, ये रिपोर्ट किस दिन जारी होती है और कौन से कार्यक्रम के तहत ये रिपोर्ट जारी की गई और किसने ये रिपोर्ट बताई। साथ में एक प्रश्न भी बताऊंगा किस तरीके से आयोग एक प्रश्न बनाता है परीक्षाओं में। आइए जान लेते हैं। दिया है हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2024। हिम तेंदुआ की संख्या जानने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था, सफाई। इसका फॉर्म होता है स्नो लियोपार्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया। इंडिया में कितनी संख्या है ये जानने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था और इस कार्यक्रम को चलाया गया था 2019 से 23 के बीच। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है, ये जो कार्यक्रम चला था वो 2 चरणों में चला था। इस कार्यक्रम के तहत कुल संख्या जो हिम तेंदुआ की आकलित की गई वो 718 आकलित की गई। ये जो सब पूरी रिपोर्ट जो बताई है, केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन जो मंत्री हैं श्री भूपेंद्र यादव, इन्होंने बताई है। 30 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक थी, वहां पे इन्होंने ये हिम तेंदुआ की रिपोर्ट बताई है कि कितने हिम तेंदुआ हैं। ये रिपोर्ट जो जारी की है भारतीय वन्य जीव संस्थान ने जारी की है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे जानते हैं। इस रिपोर्ट में जो बताया है भूपेंद्र जी ने, सर्वाधिक जो संख्या है लद्दाख में है, सबसे ज्यादा है लद्दाख में। फिर उत्तराखंड में जो हिम तेंदुओं की संख्या है वो 124 है। फिर फिर हिमाचल प्रदेश में जो संख्या है वो 51 है। फिर विश्व में जो संख्या है हिम तेंदुओं की वो 3000 से 7000 के बीच है। इसका निर्धारित नहीं है, लेकिन 3000 से 7000 के बीच हिम तेंदुओं की संख्या है। लेकिन सबसे ज्यादा जो अगर पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा हिम तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं तो चीन में पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। पूछ लिया जाएगा विश्व में सर्वाधिक हिम तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं तो चीन में पाए जाते हैं। फिर अगर पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं हिम तेंदुआ तो लद्दाख में पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर हिम तेंदुओं को अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ द्वारा असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका मतलब हिम तेंदुआ की संख्या जो है वो कम हो रही है, इसलिए असुरक्षित बताया गया है। इसको सुरक्षित करने के लिए, संरक्षण देने के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए गए हैं। आगे जानते हैं। यहाँ पे लिस्ट दी है कितने कौन से राज्य में हिम तेंदुआ है। तो लद्दाख में जो है वो 477 है, सबसे अधिक भारत में लद्दाख में है। फिर उत्तराखंड में 124 हिम तेंदुओं की संख्या है। फिर हिमाचल प्रदेश में 51 हिम तेंदुआ है और अरुणाचल प्रदेश में 36 हिम तेंदुआ है। सिक्किम में 21 हिम तेंदुआ है और जम्मू कश्मीर में 9 हिम तेंदुआ है। कुल मिला के जो बनता जाके ये हो गए 718 जो आकलित की गई थी संख्या, वो इतने राज्यों में ये हिम तेंदुओं की संख्या है। फिर अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में देखें किस तरीके से आयोग प्रश्न बनाता है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। जो पहला कथन दिया है हिम तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या लद्दाख में है। फिर दूसरा कथन दिया है सेपई कार्यक्रम हिम तेंदुओं की संख्या आकलित करने के लिए चलाया गया था। फिर तीसरा कथन दिया हिम तेंदुओं की रिपोर्ट भारतीय वन्य जीव संस्थान ने जारी की। अब इसकी पुष्टि कर लेते हैं, पहले कथन की पुष्टि कर लेते हैं। पहले कथन की सर्वाधिक जो संख्या है हिम तेंदुओं की वो लद्दाख में, ये भी बिल्कुल पहला कथन क्या हो जाता है मेरा ठीक हो जाता है। फिर दूसरे कथन की पुष्टि कर लेते हैं। दूसरे कथन में दिया था कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, तो सेपई कार्यक्रम चलाया गया था हिम तेंदुओं की संख्या जानने के लिए। ये भी बिल्कुल बात क्या हो जाती है ठीक हो जाती है, तो कथन नंबर 2 भी ठीक हो जाता है। फिर तीसरे कथन की पुष्टि कर लेते हैं।
तीसरे कथन में दिया था ये रिपोर्ट भारतीय वन्यजीव संस्थान ने जारी की, बिल्कुल ये भी बात बिल्कुल ठीक है। ये रिपोर्ट भारतीय वन्यजीव संस्थान ने जारी की, ये भी बिल्कुल बात ठीक है। कथन नंबर 1, कथन 2, कथन 3, तीनों कथन हो जाते हैं ठीक। इसका मतलब हमारा जो आंसर ठीक हो जाता है वो आंसर नंबर डी सही होगा। ये सभी जो है वो तीनों बातें ठीक हैं। इस तरीके से आयोग प्रश्न बनाता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।